नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फॉर्म्स में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे एवं कुशल होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को एक नई जानकारी के साथ में। आप सभी को बता दूं, यूपीएससी के द्वारा कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज के पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज मतलब सीएमएस के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी की गई है। इसके लिए आप सरकारी रिजल्ट.com के पेज पर जाएंगे और सरकारी रिजल्ट.com एक ऐसा पेज है जिस पर आपको सभी तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। रिजल्ट सेक्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड सेक्शन मिल जाता है, लेटेस्ट जॉब सेक्शन मिल जाता है और यहाँ पर आपको आंसर कीज मिल जाती हैं, फिर एडमिशन्स मिल जाते हैं, सिलेबस मिल जाता है, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशंस मिल जाते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन अलग से मिल जाता है, इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आते हैं। यहाँ पर आप लेटेस्ट जॉब के अंडर देखेंगे यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज सीएमएस ऑनलाइन फॉर्म 2024 की नोटिफिकेशन शो हो रही है। इस पर आप क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सभी के सामने ओपन होगा। तो दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के द्वारा कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 की ये विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आइए बताते हैं डेट्स के बारे में, आपको कब होगा एग्ज़ाम। तो यहाँ पर दोस्तों आवेदन प्रक्रिया 10 अप्रैल 2024 से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2024 निर्धारित की गई है। यहाँ पर आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 30 अप्रैल 2024 ही निर्धारित की गई है और जो करेक्शन डेट है दोस्तों वो यहाँ पर 1 मई से 7 मई तक निर्धारित की गई है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 14 जुलाई 2024 को इसके आवेदन प्रक्रिया का जो एग्ज़ाम है वो निर्धारित किया गया है और एडमिट कार्ड्स एग्ज़ाम डेट के कुछ समय पूर्व जारी कर दिए जाएंगे। तो बताते हैं यहाँ पर किस प्रकार से लिया जा रहा है आवेदन शुल्क। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए जो आवेदन शुल्क है वो 200 रुपये निर्धारित किया गया है और एससी एसटी और फिजिकल के हैंडीकैप्ड मतलब पीएच कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आवेदन शुल्क 0 निर्धारित किया गया है और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए भी आवेदन शुल्क 0 निर्धारित किया गया, अर्थात एससी एसटी पीएच और सभी वर्ग की महिलाओं को यहाँ पर आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। और आवेदन शुल्क का भुगतान की बात करें तो यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप ऑनलाइन मोड से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और इसी के साथ में आप ई चालान जनरेट करके ऑफलाइन मोड से भी आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आवेदकों के लिए विशेष रूप से सुविधा दी गई है। यहाँ पर आप दोनों तरह से जो है वो भुगतान कर सकते हैं आवेदन शुल्क का। आप चालान भी जनरेट करके कर सकते हैं और आप अगर ऑनलाइन जमा करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से की जा रही है इस आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत आयु की गणना। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी 1 अगस्त 2024 के अनुसार इस आवेदन प्रक्रिया में जो है वो आयु की गणना की जा रही है और यहाँ पर न्यूनतम आयु नहीं दी हुई है दोस्तों। यहाँ पर जो आवेदक के है वो 2 अगस्त 1992 के पहले नहीं जन्म होना चाहिए उसका, और जो यहाँ पर अधिकतम आयु है वो यहाँ पर 32 वर्ष निर्धारित की गई है और यहाँ पर अधिकतम आयु में छूट की सुविधा भी आवेदकों को दी जा रही है। इसके लिए आप इस आवेदन से संबंधित नोटिफिकेशन को एक बार देख लेंगे, फिर भी मैं आपको बता भी दूंगा। यहाँ पर जो अधिकतम आयु में छूट है वो यहाँ पर एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 3 वर्ष और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 5 वर्ष निर्धारित की गई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कितने पदों पर निकाली गई है ये आवेदन प्रक्रिया देखेंगे और ये कौन कौन से पद हैं यहाँ पर इस आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत और क्या है योग्यता इस आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत। तो यहाँ पर दोस्तों कुल 827 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया निकाली गई है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो है वो कुल 5 पद यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर इन 5 पदों पर आवेदन करने के लिए जो योग्यता है, शैक्षिक योग्यता, वो यहाँ पर एक समान निर्धारित की गई। यहाँ पर देखिए पद के सामने पर यहाँ पर कितनी वैकेंसीज है वो यहाँ पर क्लियरली दी हुई है। ये बताते हैं यहाँ पर कौन कौन से पद है। तो यहाँ पर जो पहला पद है वो है मेडिकल ऑफिसर्स ग्रेड इन जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर सब कैडरे ऑफ सेंट्रल हेल्थ सर्विस का, इसके कुल 163 पद यहाँ पर हैं। और दूसरा पद है यहाँ पर असिस्टेंट डिवीजन मेडिकल ऑफिसर एडीएमओ इन रेलवे का, इसके कुल 450 पद हैं यहाँ पर। और तीसरा पद है यहाँ पर जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर जीडीएमओ ग्रेड सेकंड इन एनडीएमएस, इसके कुल 14 पद यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। और इसके बाद जो अगला पद है यहाँ पर वो है जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर जीडीएमओ इन वेरियस डेली म्यूनसिपल काउंसिल, इसके कुल यहाँ पर 200 पद हैं। और दोस्तों शायद मेरे मुँह से गलत निकल गया है, यहाँ पर कुल 5 पदों पर नहीं, यहाँ पर कुल 4 पदों पर यह आवेदन प्रक्रिया जारी की गई है और इन चारों पदों पर जो शैक्षिक योग्यता है वो यहाँ पर एक समान निर्धारित की गई है। तो इसमें जो शैक्षिक योग्यता है वो यहाँ पर जो आवेदक है वो पास होना चाहिए या फिर अपेयरिंग होना चाहिए लास्ट ईयर में मेडिकल डिग्री एमबीबीएस मतलब कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी जो है वो डिग्री आपके पास होनी नहीं चाहिए। और इसके अलावा जो ये शैक्षिक योग्यता है उसके लिए आप एक बार नोटिफिकेशन को एक बार ध्यानपूर्वक देख लेंगे। फिलहाल तो शैक्षिक योग्यता यही है। और आवेदन किस प्रकार से करेंगे ये बताते हैं आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फ़ोटोज़ आपको अपलोड करनी है,
फ़ोटो आपके अपलोड करने से पहले उसमें फ़ोटो पे आपका जो आवेदक का नाम है वो लिखा होना ज़रूरी है, और जो डेट ऑफ फ़ोटो है, मतलब आप जिस डेट को आप फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं वो डेट भी फ़ोटो पर मेंशन होनी चाहिए, लिखी हुई होनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आवेदक का नाम और डेट ऑफ फ़ोटो वहाँ पर क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। आवेदन करने से पहले सभी आवेदक एक बार नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लेंगे, इसके बाद ही आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। डेट्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 10 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और आप सभी को बता दूं, यहाँ पर जो एग्ज़ाम सिटीज़ है वो यहाँ पर बहुत लिमिटेड निर्धारित की गई हैं। तो दोस्तों जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप सभी लोग आवेदन कर लें, और आवेदन पत्र भरने के बाद में जो एग्ज़ाम सिटी रेड कलर से आपको वहाँ पर दिखेगी, उसका मतलब ये होगा कि वो एग्ज़ाम सिटी फुल हो चुकी है। तो आपको अगर अपनी मनपसंद एग्ज़ाम सिटी चाहिए है तो इसके लिए आप जल्दी से जल्दी ही आवेदन प्रक्रिया में आवेदन कर लें। और यहाँ पर आवेदन करने से पहले आप अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र और ID प्रूफ, इस तरीके के पते का प्रमाण और जो आपकी बेसिक डिटेल्स है अपने पास पहले से सुरक्षित कर लें, और फ़ोटो सिग्नेचर की स्कैन कॉपी अपने पास आप पहले से सेव कर लें। दोस्तों आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करने के बाद में इसका एक प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर सेव कर लें या प्रिंट लेकर रख लें, जो भविष्य में आपके काम आएगा। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैं आप सभी को अभी एग्ज़ाम सिटीज़ भी बता दूँगा, यहाँ पर कौन कौन सी एग्ज़ाम सिटीज़ यहाँ पर इस एग्ज़ाम के अंदर शामिल की गई हैं, एग्ज़ाम सेंटर्स जहाँ पर आपके लिए बनाए जाएंगे। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे अप्लाई ऑनलाइन थ्रू OTR, यहाँ पर OTR के थ्रू आपका आवेदन नई प्रक्रिया में आप आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों ने OTR में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो पहले OTR में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद ही आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर देखिए OTR के थ्रू लॉगिन करने के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला तो आप ईमेल के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, अपनी ईमेल ID फिल करेंगे, उस पर OTP गेट OTP पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर OTP फिल करेंगे, और OTP फिल करने के बाद में आप कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकेंगे। और इसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर वो है मोबाइल नंबर का। सेम प्रोसेस है, आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे, इसके बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में जो OTP आएगी आपके रजिस्टर्ड नंबर पे वो यहाँ पर फिल करने के बाद में आप कैप्चा कोड फिल करके आप लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकेंगे। और यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर OTR ID का दिया हुआ है, यहाँ पर आप अपनी OTR ID पहले ऑप्शन में डालेंगे, और इसके बाद में आप पासवर्ड फिल करके कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करके आप लॉगिन प्रक्रिया में आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में आप आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक भर पाएंगे। इस तरीके से दोस्तों आपको इस आवेदन प्रक्रिया में आवेदन करना है। 3 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं क्लियरली। और यहाँ पर जिन आवेदकों ने अभी तक OTR में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उसके लिए भी यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। आप यहाँ पर एक्सटर्नल एक लिंक दिया हुआ है UPSC OTR रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करते ही OTR से संबंधित एक आपका पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करके OTR में रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है। नेम फिल करने के बाद में उसको वेरीफाई करने के लिए दोबारा यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शंस फिल करने हैं उनको आपको रीफिल जरूर करना होगा वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर आपको देखिए डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, फिर फादर नेम फिल करना है, इसके बाद में आपको अपनी मदर नेम फिल करना है, और मदर नेम फिल करने के बाद में आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद में आपको एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर फिल करना है, और नेक्स्ट ऑप्शन में फिर आपको अपनी मेल ID फिल करनी है। इसके बाद में आपको अपना हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ पर फिल करना होगा, और उसके बाद में आपको यहाँ पर 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करने होंगे। यहाँ पर 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद में आप दोनों का आंसर जो आप फिल करना चाहते हैं वो आंसर भरेंगे यहाँ पर, और इसके बाद में आप लास्ट में कैप्चा कोड फिल करके यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करने के बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका OTR में रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद में आपकी एक OTR ID जनरेट हो जाएगी, और OTR ID जनरेट होने के बाद में आप लॉगिन पेज पर जाके लॉगिन करके आवेदन प्रक्रिया में आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ से एक तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और दूसरे तरीके में आप अप्लाई ऑनलाइन थ्रू OTR में भी जाके आप OTR में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही न्यू रजिस्ट्रेशन की लिंक दी हुई है, तो दोनों तरीके से आप OTR में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम पेज ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज करके यहाँ पर OTR में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आवेदन करने से पहले आप सभी डाउनलोड नोटिफिकेशन के सामने क्लिक हेयर ऑप्शन पर क्लिक करके इस आवेदन पत्र से संबंधित नोटिफिकेशन को यहाँ से ओपन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्लियरली नोटिफिकेशन दी हुई है, 28 पेजेस में यहाँ पर नोटिफिकेशन दी हुई है। यहाँ पर सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पर एग्जाम सिटीज़ दी हुई हैं आपकी। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, यहाँ पर आपको एग्जाम सिटीज़ भी देखने को मिलेंगी, कौन कौन से शहरों के यहाँ पर एग्जाम सिटी के लिए बनाया गया है। देखिए यहाँ पर टोटल जो है यहाँ पर टोटल 41 एग्जाम सिटीज़ यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। तो दोस्तों आप अभी आसानी से इस आवेदन प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं। अभी ये सारी ही एग्जाम सिटीज़ खाली हैं,
और इसके बाद में धीरे धीरे करके फिल होने लगेंगी। तो ये चीज़ आपको जो आपकी मनपसंद सिटी है वो शायद ना मिल पाए, आपकी जो नज़दीकी से शहर है एग्ज़ाम के लिए जो बनाया गया है। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस आवेदन प्रक्रिया में आवेदन कर लें, जिससे आपको अपने मनपसंद शहर में आपका एग्ज़ाम सेंटर मिल जाए। और इस तरीके से आप नोटिफिकेशन को एक बार ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद में आपके आवेदन पत्र में गलती की संभावना नहीं रह जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ में। दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है। आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस लिंक पर क्लिक करके जा सकते हैं। यहाँ से भी आप आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। बट इशू ये होता है कि सरकारी रिजल्ट एक ऐसा पोर्टल है जो अपने आवेदकों को सारी जानकारी भी प्रोवाइड करा देता है और आवेदकों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को भी आसान बना देता है। इसीलिए मैं आपको सारी जानकारी जो है वो sarkariresult.com के पेज के माध्यम से ही देता हूँ, क्योंकि वो उसके थ्रू आपको फॉर्म फिल करने में आसानी मिलेगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसी प्रकार की नई नई वैकेंसीज़ की जानकारी लेते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।